हे माय डियर लिसनर्स, कैसी लग रही है आपको हमारी स्टोरी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो देखते हैं आगे साइलेंट ऑब्सेशन के एपिसोड 63 में आगे क्या हुआ। कहानी अब तक। दिव्या ने मीरा को थप्पड़ मारने की कोशिश की थी। इस बात पर कबीर को बहुत गुस्सा आया और उसने दिव्या को घूर कर देखा। इधर वीरेंद्र प्रताप ने उस जीवन, जो कि 55 से 60 साल का बूढ़ा आदमी था, उसे बुला लिया था, जिससे कि वो मीरा की शादी कराना चाहते थे। इधर कबीर को जब इस बात का पता चला और जब उसने उस बूढ़े आदमी को देखा तो हैरान रह गया। पहले तो वो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन बाद में उसने मीरा की शादी उस आदमी से करने के लिए सहमति दे दी। इस बात से वीरेंद्र थोड़ा चौंक तो गए थे, लेकिन थोड़ा खुश भी हो गए। फिर कबीर ने एक बात और कही कि वो मीरा की शादी में 100 करोड़ रुपए का बिला देना चाहता है, जिससे जीवन के मन में और वीरेंद्र प्रताप के मन में लालच भी भर गया था। उन्होंने अलग जाकर जीवन से बात करी कि अगर उन्हें मीरा से शादी करनी है तो उन्हें 500 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि कबीर वैसे भी उसे 100 करोड़ रुपए दे रहा है। अगर वो उससे बात करेंगे तो उसका ही फायदा होगा। पहले तो जीवन मना कर दिया, लेकिन बाद में मीरा को पाने के लालच में उसने हामी भर दी थी और ये बात कबीर के नौकर ने उसको बता दी थी। अब आगे कबीर ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां एक दूसरा नौकर खड़ा था, जो कबीर की तरफ देखते हुए बोला, आपको राजा साहब नीचे बुला रहे हैं। कबीर मुस्कुराए बोला, थोड़ी देर में आता हूँ। उसकी बात वो नौकर वहां से चला गया। वो दूसरा नौकर रामू, जो कबीर ने अपने काम पर लगाया हुआ था, हैरानी से बोला, आखिर आप करना क्या चाहते हैं मालिक? मेरा तो दिमाग घूम गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कबीर ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, बोला, जब जाल में दो मछलियां एक साथ फंसानी हो ना, तो उन्हें दाना भी एक साथ डालना पड़ता है और फिर इंतजार करो कि कब वो एक दाने के लिए दोनों मछलियां लड़ते हुए ऊपर आएंगी और फिर तुम दोनों एक साथ जाल में फंसाओगे। उसकी बात पर रामू का दिमाग और ज्यादा घूमने लगा था। वहीं अनिमेश वीरेंद्र ठाकुर की तरफ देखते हुए बोला, आपको लगता है कि वो कबीर मानेगा? उसने तो कहा था कि अब उसे मीरा से कोई लेना देना नहीं, तो फिर वो 1000 करोड़ उसे ऐसे ही क्यों देने वाला है? वीरेंद्र चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोले, तुमने उसकी बातें तो सुनी ना, लेकिन उसकी आंखों में जो मीरा के लिए प्यार मोहब्बत नजर आ रही थी, वो तुमने नहीं देखी, पर हमने देखी है। उसके कहने की बातें और हैं, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही हैं। और अब हम वही खेल खेलना चाहते हैं। अब हम ऐसा वैसा खेल खेलना नहीं चाहते। उसे सामने से ऑफर देंगे। अगर उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक, वरना 500 करोड़ तो वो मीरा के द्वारा मिल ही जाएंगे हमें। वो लड़की वैसे भी हमारे जी का जंजाल बनी बैठी है। एक बार वो इस महल से दफा हो जाए, उसके बाद तो सब कुछ हमारे ही हाथ आने वाला है। ये बोलते उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और ज्यादा बेशर्मी से भर चुके थे। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, मैं अंदर आ जाऊं ठाकुर साहब? ये बोलते हुए कबीर उनकी तरफ देख रहा था। अब वो बिना वीरेंद्र ठाकुर की इजाजत के ही अंदर की तरफ आ गया। वीरेंद्र जी अपनी जगह से खड़े हुए और कबीर की तरफ देखते हुए बोले, हमने आज तक दिलदार तो बहुत देखे, लेकिन आप जैसा दिलदार नहीं देखा। मतलब एक तरफ आपको मीरा से नाराजगी है कि उसने अपने बारे में आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी आप उसकी शादी में 100 करोड़ का तोहफा देने की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर राठौर कि आप मीरा से प्यार कर बैठे हैं? उनकी बात पर कबीर ने कुछ नहीं कहा। वो बस उनकी तरफ देख रहा था। वीरेंद्र ठाकुर अब उसकी तरफ आए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोले, बेशक से हमारी उम्र हो गई है, लेकिन हमने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और हमारा तजुर्बा कहता है कि प्यार तो आप मीरा से करते हैं। देखिए, मैं आपसे कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, आपको सब कुछ सच बताऊंगा। कबीर ने हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ कहा, कैसा सच? ये बोलते वो ऐसा प्रेटेंड कर रहा था, जबकि वो पूरी तरीके से जानता था कि वीरेंद्र उससे क्या कहने वाले हैं। वीरेंद्र अभी गहरी सांस लेकर बोले, आपको तो पता ही है कि हम ऊपर से लेकर नीचे तक कर्ज में डूबे हुए हैं और इसी कर्ज को चुकाने के लिए हम मीरा की शादी जीवन प्रताप के साथ में करने वाले हैं, क्योंकि हमें उनके लगभग से 1000 करोड़ देने हैं, जो देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। और यही कर्ज खत्म करने के लिए उन्होंने हमसे मीरा मांगी, तो हमने भी हाँ कर दी। पर फिर हमारे दिल ने हमें गाली दी कि हम ऐसे कैसे अपने घर की लड़की का सौदा कर सकते हैं। और फिर आपकी आंखों में उसके लिए प्यार देखा तो हमें अपने फैसले पर और भी ज्यादा पछतावा हुआ। इसलिए हमने सोचा है कि अगर आप हमें हमारा वो कर्ज उतारने में मदद करें, तो हम मीरा आपको दे सकते हैं। इससे आपका प्यार भी पूरा हो जाएगा और हमारा कर्ज भी उतर जाएगा। कबीर उनकी बात सुनकर हंसकर बोला, मुझे तो पहले ही पता था कि आप लोग बिजनेस के नाम पर एकदम गधे हैं। उसकी बात पर वीरेंद्र और निमेश दोनों के चेहरे पर अब गुस्सा झलकने लगा।
कबीर तुरंत बोला, बुरा मत मानिए, लेकिन जो सच है वो सच है। अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों आप लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। जब आप इधर उधर की बातों पर ध्यान दोगे तो ऐसा ही होगा। मुझे नहीं पता आपने मेरी आंखों में कौन सा प्यार देखा और कौन सा नहीं, लेकिन सच तो ये है ठाकुर साहब कि ना तो मुझे मीरा से प्यार है और ना ही मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे एक्चुअली उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। बात अगर आपके कर्ज की होती तो मैं सोच सकता था, लेकिन ये शादी वादी मेरे बस की बात नहीं। इसलिए आप देख लीजिए, आपको मीरा की शादी 1000 करोड़ में करवानी है या 5000 करोड़ में करवानी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग शादी में बुलाएंगे तो आ जाऊंगा, नहीं बुलाएंगे तो आपकी मर्जी। बिजनेस डील तो हमारे बीच चल ही रही है, इसके अलावा अब मैं आप पर और कोई मेहरबानी नहीं कर सकता। अब मैं चलता हूँ, वो मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। ये बोलकर उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और बाहर से बाहर चला गया। वीरेंद्र ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, उसने अपने जबड़े कस लिए थे। अनिमेष गुस्से से बोला, बस इसलिए मैं आपको कह रहा था कि रहने दीजिए बाबा, ये सब मत कीजिए। ये कबीर सिंह राठौर बहुत टेढ़ी खोपड़ी का है। पहले तो मीरा के साथ मजे ले रहा था, उसे अपनी बीबी भी बोल रहा था, और अब देखो कैसे बदल गया। आपको पता नहीं इसकी आंखों में मीरा के लिए कौन सा प्यार नजर आया, लेकिन मुझे तो बस इसका सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजीब अजीब सी हरकतें करता है। मैं तो कहता हूँ कल आप मीरा की शादी उस जीवन प्रताप से करा दीजिए। कम से कम जो मिल रहा है उसे तो लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो भी हमारे हाथों से निकल जाए। उसकी बात सुनकर वीरेंद्र ठाकुर एक बार फिर सोच में पड़ गए, और फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने अपना सिर चेहरा हाँ में हिला दिया और बोले, ठीक है, तुम कल की शादी की तैयारियां जल्दी से करो। अनिमेष ने जी बाबा कहा और वहां से चला गया। वीरेंद्र चेहरे पर तिरछे एक्सप्रेशन के लिए साथ बोले, अगर मैंने तुम्हारी आंखों में जो देखा है वो सच हुआ तो कल शादी के मंडप में ही तुम्हारी सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। लेकिन उस वक्त फिर भी मैं 1000 करोड़ में नहीं मानूंगा। फिर तो मैं तुमसे मुंह मांगी कीमत भी वसूलूंगा। ये बोलते हैं उनके वो तिरछे एक्सप्रेशन और ज्यादा डार्क हो चुके थे। वहीं अनिमेष ने बाहर आकर सबको बता दिया था कि मीरा की शादी अब कल ही होने वाली है। और जैसे ये बात अम्मा को पता चली, अम्मा भी तुरंत मीरा के कमरे में आ गई। मीरा इस वक्त बेड पर बैठी थी और उसका चेहरा काफी मायूस था। वो ये सोच सोच कर पागल हो रही थी कि ना जाने आगे क्या ही होने वाला है। बस 2 दिन से उसकी शादी पर क्या होगा और क्या नहीं, ये सोच वो काफी डर भी रही थी। तभी अम्मा उसके सामने आकर खड़ी हुई बोली, मीरा बिटिया। मीरा ने अपनी नजरें उठाकर देखा। अम्मा मायूसी भरी आवाज में बोली, तुम्हारी शादी है कल। मीरा की आंखें बड़ी हो गई। वो कांपती आवाज में बोली, क्या कह रही हैं अम्मा आप? ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो काका सा ने कहा था कि मेरी शादी 2 दिन बाद होने वाली है, लेकिन अब ये शादी कर। ये बोलते बोलते वह चुप हो गई थी। उसके चेहरे पर परेशानी और मायूसी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। अम्मा अब उसके और ज्यादा करीब होकर हल्का सा मुस्कुराई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम फिक्र मत करो। अगर महादेव ने तुम्हारा साथ कबीर बेटा के साथ लिखा होगा तो देखना ये शादी बिल्कुल नहीं होगी। मीरा बेचैनी भरी आवाज में बोली, और अगर ये शादी हो गई तो फिर क्या होगा अम्मा? अम्मा और भी ज्यादा मायूसी से बोली, फिर समझ लेना कि तुम्हारी किस्मत यही थी, और किस्मत के सामने तो कभी का किसी का जोर भी नहीं चला। उनकी बात पर मीरा की आंखों से आंसू आ गए। अम्मा कुछ देर बाद वहां से जा चुकी थी। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और रात के लगभग 10 बज चुके थे। मीरा अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। कल तो इस वक्त तक कबीर उसके पास आ गया था, लेकिन आज तो वो भी उसके पास नहीं आया था। मीरा इतना ज्यादा बेचैन हो रही थी कि अब वो खुद को रोक नहीं पाई और अपना चेहरा दुपट्टे से ढकते हुए कमरे से बाहर निकलने लगी। अम्मा ने जैसे ही उसे देखा वो तुरंत बोली, तुम कहाँ जा रही हो मीरा बिटिया? मीरा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, थोड़ी देर में आ जाऊंगी अम्मा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अब मैं यहाँ से कहीं भागूंगी नहीं। या तो इस महल से मेरी शादी की डोली उठेगी या फिर मेरी अर्थी, पर मैं यहाँ से कहीं भागूंगी नहीं। ये बोलते उसकी आंखों से आंसू बह गए थे और अब वो कमरे से बाहर निकल गई। अम्मा उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गई। भाई मीरा सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन उसके पैरों की बंधी हुई पायल बहुत ज्यादा शोर कर रही थी। इसलिए पहले वो नीचे की तरफ झुकी और अपनी पायल उतारने लगी। अब वो जल्दी से कबीर के कमरे में आई और जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, अंदर से उसे दिव्या के हंसने की आवाज सुनाई दी। कबीर भी उसके साथ हंस रहा था, और उन दोनों के हंसने की आवाज सुनकर मीरा का दिल जैसे बैठने लगा था। दिव्या कबीर की तरफ देखते बोली, मुझे तो तुम पहली नजर में ही पसंद आ गए थे। अब तुम्हें अपने करीब महसूस करते उफ मेरी जान निकल रही है। ऊपर से तुम्हारा ये कितना मजेदार है। प्लीज थोड़ा और डालो ना। उसकी बात सुनकर मीरा का दिमाग घूमने लगा था। वो अपनी उंगली अपने होठों पर
रक कांपती आवाज में बोली, कबीर उसके अंदर क्या डाल रहे हैं? अंदर से एक बार फिर दिब्या की आवाज आई, हाँ हाँ बस थोड़ा और। उफ, वो इतना इतना परफेक्ट है। क्या कर वो? अजीब सी आवाजें निकाल रही थी, जिसे सुनकर मीरा का दिल बैठ सा गया था। उसे बहुत डर लग रहा था, उसका दिल कांपने लगा था, ये सोच सोच कर कि पता नहीं कबीर और दिव्या के साथ में क्या कर रहा होगा। वो अपनी उंगली अपने होठों पर रखकर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी, अपने नाखूनों को तोड़ने लगी थी। मीरा की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। अब कबीर बोला, तुम भी तो ये गोल गोल मेरे मुंह में डालो ना, मुझे ये बहुत पसंद है। मीरा अपनी रुकती हुई धड़कनों के साथ बड़ी मुश्किल से बोली, गोल गोल? ये बोलते उसकी आंखों के सामने अचानक ही दिव्या का फिगर आने लगा था। मीरा अब रोते हुए बोली, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कबीर, लेकिन आप मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं आपको ये सब कुछ नहीं करने दूंगी। ये बोलते उसने दरवाजा खोल दिया और अगले ही पल उसकी नजर कबीर पर गई, जिसके होठ खुले हुए थे और उसके होठों के बीच में एक गोल गोल चीज बोल फंसा हुआ था। तब भी दिव्या ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ गिलास हल्का सा ऊपर की तरफ उठाकर बोली, यार ये तो फिर से खत्म हो गया, प्लीज थोड़ा और डालो ना, इस बार अच्छे से डालना, इतना डालना क्या मजा आ जाए। ये बोलते अब उसने अपना सिर पीछे सोफे पर झुका दिया और उसकी आंखें बंद हो रही थी। कबीर हैरानी से मीरा की तरफ देख रहा था, उसके मुंह में जो चीज बोल फंसी हुई थी। अब वो उसे अंदर की तरफ लेकर गया। उसने तुरंत नजरें घुमाते हुए दिव्या की तरफ देखा और फिर जल्दी से अपनी जगह से उठकर मीरा के पास आया। मीरा लगभग से बेहोश होने को हो गई थी। वो ना जाने क्या क्या सोच रही थी और अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। कबीर और दिव्या बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन वो ड्रिंक कबीर ने नहीं की थी। वो तो बस दिव्या को ड्रिंक करवा रहा था। बाकी सबको तो उसने एक बार फिर से ड्रग्स दे दिए थे, लेकिन कमीनी दिव्या ने खाना ही नहीं खाया था, तो वो ड्रग्स उसके पेट में कैसे जाता और वो नशे में कैसे लुढ़कती। इसलिए कबीर को अब उसे ड्रिंक करवानी पड़ रही थी और दिव्या भी बड़े मजे की लेकर उस ड्रिंक को एंजॉय कर रही थी। उसे लग रहा था कि नशे में होने के बाद वो कबीर का फायदा उठाएगी, लेकिन अब वो सोफे पर लुढ़क कर गहरी नींद में जा चुकी थी। कबीर मीरा की तरफ देखते बोला, कैसी गाली देकर बोला, बहन है तुम्हारी, कम से कम 2 बोतलें पिला दी, लेकिन फिर भी बोले जा रही है, ओ डालो, मन तो कर रहा है ना। गाली देकर बोला, इसके मुंह में डाल दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि वो तो सिर्फ तुम्हारा है, इसलिए बस सोच रहा था कि कहीं एक और जुगाड़ बन जाए, इसका मुंह परमानेंट बंद कर दूं। अभी वह बोल ही रहा था कि मीरा ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और दबी आवाज में बोली, चुप हो जाइए कबीर, आपको पता है इस वक्त मेरा दिल कितना कांप रहा है। कबीर जल्दी से बोला, तेरा तो सिर्फ दिल कांप रहा है, मेरा तो वो भी कांप रहा है, और वो भी पहली बार नहीं। इस पियक्कड़ को तुम लोगों ने इस हवेली में बिठा रखा है, पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही थी। मुझे तो लग रहा था कि अगर कि दूसरी बोतल में भी नहीं लुढ़की तो एक बोतल और खुलनी पड़ जाएगी और फिर 1 घंटा और लग जाएगा। बैठे बैठे मेरा दर्द होने लगा, लेकिन पीते पीते इसका मुंह दर्द नहीं हुआ था। मुझे तो लगता है कि लड़कियों के अंदर सिर्फ एक ही खाई होती है, इसके तो पेट में भी कुआं है और कुएं के नीचे भी गहरी सुरंग होगी, क्योंकि जिस तरह की ठड़क इसके अंदर भरी हुई है ना, मुझे नहीं लगता इसने इस हवेली के नौकर भी छोड़े होंगे। पक्का उन लोगों ने इसके कमरे का और इसका चप्पा चप्पा देखा होगा। उसकी बातों का मतलब अगर 1 महीने पहले मीरा से पूछा जाता तो शायद वो समझ नहीं पाती, लेकिन अब उसे उसकी बातें अच्छे से समझ आ रही थी। उसने कबीर के मुंह पर अपना हाथ रख दिया था और बोली, चुप हो जाइए कबीर, अगर किसी को आपकी आवाज सुनाई दी तो परेशानी हो जाएगी। कबीर ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे पूरी तरीके से अपनी तरफ खींच लिया और फिर दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। मीरा चुपचाप कबीर की तरफ देख रही थी और अब कबीर भी उसके ऊपर झुका और बेहद इंटेंस वॉइस के साथ बोला, कोई परेशानी नहीं होगी, बेशक से मैं तुझे बेड पर ले जाकर तेरी चीखें निकलवा दूं, फिर भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब नशे में धुत है सब, एक तू और एक मैं ही हूँ जो इस वक्त पूरी तरीके से होशो हवास में है, लेकिन मेरा तो अब तेरे साथ होश खोने का मन कर रहा है। ये बोलते उसने एक बार फिर से उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे कंधे पर धकेलते हुए पीछे बेड पर ले आया। उसे बिस्तर पर आराम से लिटाकर वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। मीरा अब भी बिल्कुल चुप चुप थी, लेकिन जैसे ही कबीर उसके ऊपर झुका उसके होठों को चूमने लगा, मीरा ने तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखी और बोली, क्या कल मेरी और जीवन की शादी हो जाएगी कबीर? कबीर की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। दूसरे ही पल वो खुद भी ऊपर के ऊपर हटा और गाली देकर बोला, पहले तो तू मुझे ये बता कि कौन सा महान नेता है वो जो तू उसके नाम के पीछे जी लगा रही है, और अगर नेता भी है
तो सड़क पर गाली देकर बोला, ऐसा नेता है वो, तू उसके नाम के पीछे जी क्यों लगा रही है? उसकी बात पर मीरा की बोलती बंद हो गई। वो ऐसे कैसे जीवन को सिर्फ जीवन कह के बुला सकती थी। अब वो धीमी सी आवाज में बोली, मतलब मेरी शादी उन अंकल से होगी क्या? कबीर अब बेहद दिलकश लहजे में बोला, उस अंकल की आंटी नहीं बनने दूंगा तुझे मैं। अगर वो तेरे साथ मंडप में बैठ गया तो? मीरा ने एकदम मासूमियत से पूछा। तो फिर आप क्या करेंगे कबीर? कबीर ने कुछ नहीं कहा। मीरा एक बार फिर से बोली, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप खुद काका साहब और भाई साहब से बात करें कि वो मेरी शादी आपसे कर दे? कबीर ने अब भी कुछ नहीं कहा। मीरा अब एक बार फिर से बोली, क्या आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो बात कर लीजिए ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो कुछ मुझसे पहले बोल रहे थे वो सब कुछ झूठ है और मैं फिर से आपकी बातों में आ गई। ये सब मेरी ही गलती है। आप बार बार मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं और मैं आपकी बातों में आ जाती हूँ। कबीर ने अब भी कुछ नहीं कहा। मीरा एक बार फिर से बोली, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कबीर ने अपना चेहरा नाम में हिला दिया और बोला, नहीं मानूंगा, बोल क्या कहना है तुझे? मीरा बड़ी तकलीफ भरी आवाज में बोली, आप उन लोगों को पैसों का लालच दे दीजिए ना कबीर। अगर आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आप उन्हें पैसे दे दीजिए। वो लालच के मारे जरूर मान जाएंगे। लेकिन इस सब के साथ एक और चीज है कबीर, उन लोगों ने मेरे, ये कहकर वो बीच में ही रुक चुकी थी और कबीर ने भी उसके होठों पर उंगली रख दी थी। मीरा उसे अपने माँ बाबा के बारे में बताना चाहती थी। वो चाहती थी कि कबीर वीरेंद्र ठाकुर अनिमेष से उसके माँ बाबा के बारे में पता लगवाए। वो लोग वैसे तो बहुत ही बुरे थे, लेकिन क्या पता पैसे लेने के बाद वो मीरा को और उसके बाबा को यहाँ से छोड़ दे। वो उन्हें सब कुछ देने को तैयार थी। ये महल और उससे जुड़ी सारी प्रॉपर्टी उसे कुछ नहीं चाहिए था। वो तो पहले भी सब कुछ छोड़कर चली गई थी। अब वो यहाँ पर थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाबा के लिए। कबीर उसकी तरफ देखते बोला, पहली बात, कबीर को कुछ खरीदना भी होगा तो बेशक से पूरी दुनिया खरीद लेगा, लेकिन तेरी कीमत ना वो खुद कभी लगा सकता है और ना ही किसी को लगा नहीं देगा। रही बात तेरी उस दूसरी बात की, तो उन लोगों ने तुझसे झूठ कहा है मीरा। तेरे माँ बाबा इस दुनिया में नहीं है। उसकी पहली बात सुनकर मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कबीर के प्यार पर उसे प्यार आ रहा था, क्योंकि उसे अब पूरा एहसास हो चुका था कि कबीर ने नैनतारा को छोड़ दिया है। उसे तो पहले ही भरोसा था कि कबीर उसे पसंद नहीं करता और आज उसके मुंह से सुन के उसे अच्छा भी लग रहा था और उसकी आंखों में देखकर वो उसे समझ सकती थी। लेकिन वो फिर भी गुस्से में बोली, तो फिर उसने अंतारा। कबीर ने तुरंत उसके मुंह पर फिंगर रख के कहा, बिल्कुल चुप। उसका नाम अगर तुमने अब लिया तो तेरी अभी भी चीखें निकलवा दूंगा मैं, इसी बिस्तर पर पड़े पड़े। ये कहकर वो मुस्कुरा रहा था। तभी मीरा ने उसकी दूसरी बात पर गौर किया कि वो उसके माँ बाबा के बारे में क्या बोल रहा था। तो उसने उसे हैरानी से देखा। उसकी धड़कन एकदम रुक सी गई थी। वो चुपचाप कबीर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे थे। वो उस बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी जो बात कबीर ने उसे कही, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कबीर की बातों पर यकीन हो रहा था, क्योंकि कबीर उससे कोई बात यूं ही नहीं कहेगा। फिर भी वो बेचैन भरी आवाज में बोली, ऐसा नहीं है कबीर, पहले भी मैं यही समझती थी, क्योंकि उन लोगों ने मुझे यही बताया था कि मेरे माँ बाप का कार एक्सीडेंट में गुजर गए हैं। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं, पर अगर मैं उनकी मर्जी से शादी कर लूंगी तो वो मुझे मेरे माँ बाप से मिलवा देंगे। इसलिए मैं तो इस शादी के लिए हाँ भी कर दी थी। कवि ने उसकी गाल पर अपना हाथ रखा, बोला, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ये सारी बातें मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ मीरा। लेकिन तू अपने काका सा और अपने भाई सा को नहीं जानती, या फिर जानती है लेकिन तेरा दिल इस बात पर यकीन करने को मान नहीं रहा। लेकिन कबीर कोई पागल नहीं है जिसे कोई यूं ही बेवकूफ बना देगा। मैं सब कुछ पता लगा चुका हूँ, और ये भी कि तेरे माँ बाबा को मारने वाला कोई और नहीं, तेरा ये काका सा ही है। और लोगों को तो इन्होंने ये भी बताया कि वो लोग कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने हाथों से उनकी जान ली थी और फिर उन्हें गाड़ी में बैठाया और खाई से धक्का दे दिया था। उसकी इस बात पर मीरा के होश उड़ गए थे। उसका रोना और भी ज्यादा तेज हो गया था। कबीर ने अब अपने हाथों से उसका चेहरा थाम लिया था और उसे प्यार से चूमने लगा था। कभी वो उसके गालों से बहते हुए आंसुओं को चूम रहा था, तो कभी उन आंसुओं को जो उसकी आंखों के किनारे से बाहर आने को आतुर हो रहे थे। मीरा को यूं रोते हुए देख उसे कुछ होने लगा था। आज तक उसने मीरा को रोते हुए बहुत बार देखा था, लेकिन उस वक्त को खुद को ही उसे रोकने की बजाय होता था, इसलिए वो कुछ नहीं कह पाता था। लेकिन आज वो बहुत कुछ करना चाहता था, उसे रोने से रोकना चाहता था, लेकिन फिर भी नहीं रोक पा रहा था। खुद कबीर की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। उसने बड़े ही प्यार से मीरा का माथा चूमा और फिर उसके
फोटो के पास आया, लेकिन मीरा ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। कबीर का प्यार एक तरफ, लेकिन फिलहाल वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों के सामने बस उसके माँ बाबा का चेहरा घूम रहा था। वो छोटी सी थी जब उसने आखिरी बार अपने माँ बाबा को देखा था। वो रोते बोली, अगर उन लोगों ने मेरे माँ बाबा को मार दिया तो फिर मुझे क्यों जिंदा रखा कबीर? उन लोगों ने मुझे क्यों नहीं मारा? कबीर ने गहरी सांस लिए बोला, क्योंकि अगर वो लोग तुझे खत्म कर देते तो तेरी बाबा की सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट को चली जाती। उनकी वसीयत के हिसाब से ये सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम थी और अब तेरे नाम ही है। लेकिन तू इसे ना तो ट्रांसफर कर सकती है और ना ही तुझे कुछ होने के बाद ये प्रॉपर्टी किसी और को मिल सकती है। तुझे कुछ होने पर भी ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट को ही जाती, इसलिए इन लोगों ने तुझे जिंदा रखा ताकि जब तू 18 साल की हो जाए तो वो ये प्रॉपर्टी अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सके। इसलिए वो तेरी शादी करवा रहे हैं। अगर तुझे मुझ पर यकीन नहीं तो खुद कल का इंतजार कर ले। शादी से पहले वो लोग तुझसे पेपर साइन करवाएंगे। वो पेपर्स तेरे बाबा की प्रॉपर्टी के होंगे। तुझे अंकल से शादी करवा कर वो लोग इस घर से भेजेंगे और फिर खुद तेरी इस प्रॉपर्टी पर राज करेंगे। तुझे पता है वो लोग तेरी शादी यूं ही नहीं करवा रहे हैं, जीवन से भी वो लोग पैसे ले रहे हैं। ये समझ ले कि वो लोग तुझे बेच रहे हैं। ये बोलते हुए खुद कबीर की आवाज कांप रही थी। मीरा ने बेड सीट पर अपनी मुठ्ठियां कस दी थी। कबीर की इन बातों ने उसका दिल चीर कर रख दिया था। अब तो उसकी आंखों से आंसू भी बहना बंद हो गए थे, पर उसका दिल बेइंतहा रो रहा था। कबीर ने वापस उसका चेहरा थाम लिया और उसे अपनी तरफ घुमा लिया और उसके चेहरे को देखने लगा और उसके चेहरे को देखकर बोला, तू मेरे साथ मुंबई चलेगी अभी इसी वक्त, सब कुछ छोड़कर। मुझे नहीं चाहिए तेरी कोई प्रॉपर्टी। भाड़ में जाए ऐसी प्रॉपर्टी जो मेरी मीरा का दिल दुखाए। इन लोगों को जो करना है करने दे, मुझे कोई लेना देना नहीं। तू अभी इसी वक्त मेरे साथ मुंबई चल। तू जानती है ना मैं कौन हूँ? कोई कमी नहीं है मेरे पास, इन लोगों से कहीं गुना ज्यादा पैसे हैं। तुझे कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। लोग जमीन पर पैर रखते हैं, तू कहेगी तो मैं पूरे राठौर मैंशन की जमीन पर हीरे बिछवा दूंगा। उसकी बात सुनकर मीरा कुछ पल खामोश रही और फिर कबीर की तरफ देखते बोली, आप मुझसे दूर चले जाइए कबीर। आप अपनी दुनिया में बहुत खुश थे, बहुत मस्त थे। मैंने आकर सब कुछ खराब कर दिया ना। जब मैं शुरू शुरू में आपकी जिंदगी में आई थी तब बहुत कांड किए थे ना मैंने। उन सब के लिए कभी माफी नहीं मांगी, मुझे याद नहीं, लेकिन आज मांगती हूँ। इस मीरा को प्लीज माफ कर दीजिए और चले जाइए यहाँ से और कभी वापस लौट कर मत आइएगा। चले जाइए मेरी जिंदगी से दूर, अब मुझे आप नहीं चाहिए। और हाँ, जाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाइएगा। ये कहकर उसकी आंखों में नम थी, लेकिन उसने अपने दिल में ठान लिया था। उसकी बातें सुनते हुए कबीर का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वह बेहद सर्द आवाज में बोला, तू जानती भी है तू क्या बोल रही है? होश में तो है ना मीरा? मीरा ने अपनी पलकें झपकाई बोली, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कबीर मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपके साथ मुंबई नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ मैं ही वो इंसान थी जिसने आपके पीछे पड़कर आपको अपने साथ रहने के लिए परेशान किया था। आपसे प्यार करती हूँ, आपके बिना मर जाऊंगी, ये वो बातें। लेकिन अब मैं आपको खुद से दूर जाने के लिए कह रही हूँ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए कबीर, मैं खुद को खुद से संभाल लूंगी। आप जाइए अपनी उस जिंदगी में वापस, जहाँ जाकर मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी थी। कबीर उसे तिरछी नजरों से देखते बोला, तू अपने प्यार को गलती का नाम दे रही है? मीरा उसके इस सवाल पर चुप रही। कबीर अब उसके ऊपर से उठा और कुछ पल उसे देखता रहा। मीरा का दिल इस वक्त पूरी तरीके से कांप रहा था। कबीर एक बार फिर से बोला, क्या तू सच में यही चाहती है मैं चला जाऊं? सोच समझकर जवाब देना मीरा, क्योंकि ये तेरा एक जवाब सब कुछ बदल कर रख देगा। मैं सच में यहाँ से चला जाऊंगा और फिर अगर तू मुझे बुलाएगी तो भी वापस नहीं आऊंगा। मीरा कुछ पल खामोश रही और फिर कबीर की तरफ देख के बोली, आप यहाँ से जा सकते हैं कबीर। उसकी बात सुनकर कबीर की मुट्ठियां गुस्से से कस चुकी थी। वह उसकी तरफ देखते बोला, तू अपने इस फैसले पर बहुत पछताएगी मीरा, लेकिन अफसोस, जब तू पछताएगी तो तेरे पछताने से अब कुछ नहीं होगा। क्योंकि कबीर, अगर एक बार किसी की जिंदगी से चला जाए तो वापस आने का कोई सवाल ही नहीं बनता। ये बोलते उसके जबड़े कसे हुए थे और अब वो तुरंत वहां से जा चुका था। मीरा बिस्तर पर लेट गई थी। उसके हाथ में वो पायल थी जो उसने वहां से आने से पहले उतारी थी। अब वह उन पायल को अपने सीने से लगाकर रो रही थी। उसे सीने से लगाना तो कबीर को भी चाहती थी, लेकिन कबीर को वो खुद से दूर भेजना चाहती थी और उसने दूर भी भेज दिया था। उसका रोना इस वक्त बहुत ज्यादा तेज था। न सिर्फ उसकी आंखें बल्कि इस वक्त उसका दिल भी बुरी तरीके से रो रहा था और ना जाने वो कब तक और कितनी देर तक रोती रही। सो क्या अब दोनों हो गए हैं अलग? क्या कबीर और मीरा हमेशा के लिए एक दूसरे से हो जाएंगे जुदा? क्या होगा इस स्टोरी में आगे, जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द साइलेंट टिंग पर, मेरे कई के साथ साइलेंट ऑब्सेशन पर। थैंक यू।